नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में टिकट रिफ़ंड रूल्स के बारे में कि अगर आप टिकट कटाते हैं और किन्हीं कारणों से आपको कैंसिल करना पड़ता है अपना जर्नी, तो आपको टिकट का रिफ़ंड किस प्रकार से दिया जाएगा। दोस्तों, धारा 60 यानी धारा 60 के तहत केंद्र सरकार रेलवे प्रशासन को यह अनुमति देती है कि वो टिकट के संबंध में कैंसिलेशन करने पर उसके रिफ़ंड रिलेटेड यानी धन वापसी रिलेटेड नियम बना सकती है। और धारा 52 यानी 52 के तहत आपको कैंसल टिकट का रिफ़ंड दिया जाता है। जहाँ तक यूटीएस टिकट पर रिफ़ंड की बात है, यानी अनरिजर्व टिकट जो नॉर्मली जनरल में चलने के लिए या लोकल ट्रेन्स में चलने के लिए या नॉर्मली कम रूट के ट्रेनों के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, उस यूटीएस टिकट पर रिफ़ंड टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास सत्यता प्रमाणित होने के बाद किया जाता है। यानी आपने उसे यूज़ नहीं किया है या उस पर ट्रैवल नहीं किया गया है, यह जानने के बाद किया जाता है। जहाँ तक वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिलेशन करने के लिए, यात्रा की डेट से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाने पर क्लरिकल चार्ज कट करके टिकट का रिफ़ंड किया जाता है। अब क्लरिकल चार्ज सेकंड क्लास के लिए 30 रुपये पर पैसेंजर होता है और अदर क्लास के लिए एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी के लिए 60 रुपीज़ पर पैसेंजर होता है। बाकी भी चार्जेस हैं जो अलग अलग तरीके से डिडक्ट किए जाते हैं टाइम के अनुसार, क्लासेस के अनुसार, जिसको मैं एक टेबल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर गाड़ी के डिपार्चर होने के 48 आवर्स बिफोर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो उस स्थिति में फर्स्ट एसी में अगर आपका टिकट है तो 240 रुपया, सेकेंड एसी है तो 200 रुपया, फर्स्ट क्लास है जो कि नॉर्मली आजकल यूज़ नहीं होता मुंबई लोकल के अलावा, उसमें 200 रुपया, थर्ड एसी 180, चेयर कार 180, स्लीपर 120 और सेकंड सीटिंग में 60 रुपीज़ डिडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए गाड़ी डिपार्चर होने के 48 घंटे से कम समय है लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा समय है, तो उस स्थिति में आपका कैंसिलेशन चार्ज आपके टिकट चार्जेस का 25% डिडक्ट किया जाता है। इसमें भी एक क्लू है कि अगर आपका 25% या जो ये चार्जेस दिए गए हैं 240, 200, 200, 180, 180 वगैरह, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो डिडक्ट किया जाएगा। वैसे 25% ही नॉर्मली ज़्यादा रहता है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है कि गाड़ी के निर्धारित छूटने के 12 घंटे से कम समय से पहले और 4 घंटे पहले, यानी डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक अगर आप कटा रहे हैं लेकिन 12 घंटे से कम समय है, तो उस स्थिति में 50% आपके टिकट का चार्ज डिडक्ट किया जाता है। और 4 घंटे से कम समय रहने पर आपको किसी प्रकार का भी पैसा रिफंड नहीं किया जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें कंफर्म टिकट के मामले में है, ये वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट के संबंध में नहीं है। और ये जो भी कैंसिलेशंस के रिफ़ंड दिए जाते हैं उसके लिए कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर पर जाके आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा। वैसे भी सभी स्टेशन पर कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर हो चुके हैं। ट्रेन डिपार्चर के 4 घंटे पहले तक आप कंफर्म टिकट पर रिफ़ंड ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आरएसी और वेटिंग लिस्ट रिफ़ंड के बारे में। आरएसी और वेटिंग लिस्ट के संबंध में ट्रेन डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक प्रस्तुत करने पर अगर आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो 60 रुपये पर पैसेंजर डिडक्ट करके आपको बाकी अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाता है। और आजकल तो यह भी कर दिया गया कि ट्रेन डिपार्चर के 30 मिनट से कम समय के पश्चात, हाँ ये जान लीजिए कि अब तो नए नियम के तहत चार्ट 30 मिनट पहले तक बनती है, तो इसलिए 30 मिनट पहले तक वेटिंग लिस्ट के रिफ़ंड तो किए जाते हैं, लेकिन 30 मिनट से कम समय बचने पर अगर आप टिकट कैंसिलेशन करवाने जाते हैं तो रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका ऑनलाइन टिकट है टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। टीडीआर फाइल करने के बाद आपके केस को देखते हुए, जेन्युइननेस को देखते हुए रिफ़ंड किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं यात्रा का। मान लीजिए आपको टिकट कैंसिलेशन करवाना है और आपकी गाड़ी रात के 9 बजे से 6 बजे तक के बीच में था, तो उस स्थिति में रिफ़ंड, अगर आपकी गाड़ी का टाइमिंग 9 बजे से 6 बजे के बीच में है और काउंटर बंद हो चुका है, तो उस स्थिति में पीआरएस काउंटर नहीं होने पे अगले दिन सुबह 8 बजे जब काउंटर ओपन होता है उसके 2 घंटे आगे तक यानी 10 बजे तक में आप कैंसिलेशन करवा करके रिफ़ंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट पिछले डेट का था तो नहीं मिलेगा, नहीं, 8 बजे खुलने के बाद काउंटर आप 10 बजे तक में टिकट कैंसिल करवा के रिफ़ंड ले सकते हैं। इसके अलावा चार्ट प्रिपेयर होने के बाद टिकट कैंसिल करवाने पर टेबल या चार्ट के हिसाब से रिफ़ंड होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद नॉर्मली कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाता है। बाकी जो टाइमिंग है
उस हिसाब से दिया जाता है। और अगर आप 48 घंटे से पहले हैं तो उस स्थिति में जो टेबल चार्ट में दिया गया है फिक्स रेट, उस हिसाब से वापस किया जाता है। अब आइए बात करते हैं ई टिकट कैंसिलेशन करने पे। ई टिकट कंफर्म टिकट हो, आरएसी हो या वेटिंग लिस्ट हो, रिफंड के सामान्य नियम जो मैंने अभी बताए वही नियम लागू होंगे। एक्स्ट्रा में बस यही चार्ज किया जा सकता है जो IRCTC कन्वीनियंस चार्ज करती है, कुछ चाहे उसके 30 रुपये हो या 45 रुपीज़ हो, वो चार्ज करती है। वो डिडक्शन वो अपना अलग रखती है और रेलवे का डिडक्शन अलग होता है। और जहाँ तक बात है तत्काल टिकट में धन वापसी का यानी रिफंड का, सामान्य रूप में तत्काल कन्फर्म टिकट में किसी भी तरह का रिफंड नहीं दिया जाता। वेटिंग लिस्ट के लिए वही नियम लागू होते हैं जो नियम लागू होते हैं नॉर्मल टिकट्स के लिए। 1-2 एक्सेप्शनल केस को छोड़ के तत्काल टिकट में किसी भी प्रकार का पैसा वापस नहीं किया जाता है। और ई टिकट में एक और बात खास ध्यान रखने की बात है, अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट टिकट ही रह गया है तो अगर आप कैंसिल नहीं भी करवाते हैं तो वो ऑटो कैंसिलेशन में होने के बाद उसका कन्वीनियंस चार्ज जो है वो डिडक्शन प्लस 60 रुपीज़ क्लैरिकल चार्ज, अगर AC क्लास में है, अदर क्लास में है तो 30 रुपये क्लैरिकल चार्ज डिडक्ट हो करके ऑटोमेटिक जिस मोड से आपने टिकट कटाया है उस मोड से आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये थी जानकारी इंडियन रेलवे में रेलवे के रिफ़ंड के बारे में, टिकट कैंसिल कराने के बाद धन वापसी के बारे में। अगर इसके संबंध में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।